प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चित्रकला के ज्यामितीय भाग में बहुभुज विषय पर चर्चा करेंगे। बहुभुज क्या होती है? बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बहु जमा भुज, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें बहु का अर्थ होता है अनेक और भुज का अर्थ है भुजा, अर्थात अनेक भुजाओं वाली आकृति। बहुभुज को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: अनेक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं की संख्या के आधार पर हम बहुभुज का नामांकन करते हैं। जैसे कि ये 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है, तो इसका नाम क्या है? त्रिभुज। आप इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, आपने पिछली कक्षा में भी त्रिभुज विषय के बारे में पढ़ा होगा। इसी प्रकार 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखिए, 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। इसी प्रकार 6 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को षटभुज कहते हैं। इसी क्रम में 7 भुजाओं से बनी आकृति को सप्तभुज, 8 भुजाओं से बनी हुई आकृति को अष्टभुज, 9 भुजाओं से बनी हुई आकृति को नवभुज। इस प्रकार हम भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज का नामांकन या नामकरण करते हैं। अब आता है चतुर्भुज। आज हम किस विषय पर पढ़ेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होती है? चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं? सबसे पहला आता है वर्ग। क्या आता है? वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ग। देखिए, ये ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। इसकी 4 भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों भुजाएं क्या है? समान। क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं समान। और एक कोण 90 अंश का है, तो चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360। 90 गुना में 4, तो वर्ग के चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360। हमने यहाँ बताया था कि प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। तो एक कोण 90 का 4 से गुना किया हमने 360। अब इससे आगे चलेंगे हम। वर्ग के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण बिंदु को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। कोण ए, कोण सी, कोण ए, कोण सी को मिलाने वाली रेखा AC, इसका क्या हो गया? विकर्ण। इसी प्रकार इसका दूसरा विकर्ण कौन सा बनेगा? कोण B और कोण D को मिलाने वाली रेखा BD, इसका दूसरा विकर्ण हो गया। तो AC और BD इस वर्ग के 2 विकर्ण हो गए। AC और BD इस वर्ग के 2 विकर्ण हो गए। बच्चों, शायद वर्ग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इस आकृति में AB और CD भुजाएं समान हैं। आमने सामने की भुजाएं समान हैं। AD और BC भुजाएं समान हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं।
और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360। आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण कौन से हुए? ए सी, बी डी, ये दोनों एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित भाग करना। आयत के विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं समचतुर्भुज। बच्चों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब समान, चतुर्भुज चार भुजाओं वाली आकृति। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे बच्चों नीचे देखो आकृति, इसमें चार भुजाएं कौन सी हुई? भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी ए। ये चारों भुजाएं क्या हैं? समान हैं आपस में एक दूसरे के। ए सी और बी डी इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। ए सी बी डी इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित मतलब जहां एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये दोनों विकर्ण ओ बिंदु पर काट रहे हैं और इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। चतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। बच्चों शायद आज आपको ये जो मैंने पढ़ा है समझ में आ गया होगा। चतुर्भुज का आगे हम कल पढ़ेंगे। चतुर्भुज का और बचा हुआ भाग हम कल के भाग में पढ़ेंगे।